हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की यह बुक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए बेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें यह प्रैक्टिस सेट आपके 23 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तीन तो दोस्तों आपके सोल्ड पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे और 20 पेपर दोस्तों यहाँ पर अलग से हैं, तो टोटल 23 पेपर आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्नैपडील से। आप इसको लगा के दोस्तों अपना आकलन कर सकते हैं अपनी तैयारी का कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं तीन पेपर आपके 17, 13 और 13 के दे रखे हैं। बाकी मॉक टेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं और अपना तैयारी का आकलन कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट बुक है, आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मॉडल वाला हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है, तो बिल्कुल आप दोस्तों इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर दो एक बुक और है दोस्तों जो कि ऑल इन वन बुक है, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। और एक हमने दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए आपको बताइए, ये दोनों आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं, ऑल इन वन बुक और दोस्तों मॉक टेस्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मैं बात करता हूँ आज दोस्तों, ये है हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ हैं उनके जो किनारे जो प्रमुख शहर है या नगर स्थित है उनकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं मंडला। मंडला जिला जिस नदी के किनारे है वो है दोस्तों हमारी नर्मदा नदी। याद रखना, सिर्फ हम रिविजन कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण शहर है हमारा, कौन सा नगर? तो मंडला नगर दोस्तों हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों हमारा जबलपुर। याद रखना जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर दोस्तों हमारा नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा उज्जैन। यदि आपसे उज्जैन शहर पूछे तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, उज्जैन शहर हमारा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ ले इंदौर शहर, इंदौर शहर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों याद रखना इंदौर नहर जो नगर है ये हमारा खान नदी के किनारे स्थित है। अगला आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे है, यह आपको याद रखना है। इसी प्रकार रीवा जिला आपसे पूछे तो रीवा कहाँ है दोस्तों? तो रीवा याद रखना ये बिछिया नदी के किनारे है। किसके किनारे? बिछिया नदी के किनारे दोस्तों हमारा रीवा हो जाएगा। नेक्स्ट है बुधनी शहर। बुधनी शहर दोस्तों ये हमारे सीहोर जिले में पड़ता है, ठीक है। सीहोर के बुधनी से ही विधानसभा क्षेत्र दोस्तों शिवराज सिंह चौहान का, याद रखना। अगला है दोस्तों आपका पूछ ले एरण। एरण किस नदी के किनारे है? तो एरण याद रखना दोस्तों बीना नदी के किनारे है, सागर में है ना, बीना नदी के किनारे सागर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है नेमावर। तो नेमावर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है मेरे प्यारे दोस्तों? नेमावर जो शहर है ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले महू, तो महू दोस्तों हमारा चंबल नदी के किनारे। महू किस नदी के किनारे? तो ये दोस्तों चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। अगला है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर शहर दोस्तों आपका ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे है। और यहीं पे मैं बात करूंगा रतलाम शहर की। रतलाम किसके किनारे हो जाएगा? तो रतलाम दोस्तों हमारा चंबल नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महेश्वर। महेश्वर दोस्तों हमारा किस नदी के किनारे है? ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखना। अब महेश्वर दोस्तों खरगोन जिला आपको याद होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा आपसे श्योपुर शहर की। ये श्योपुर दोस्तों अगर पूछ ले जिला तो ये हमारा किस नदी के किनारे? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कुनो नदी भी दोस्तों यहीं से निकल रही है, श्योपुर से। बड़वाहा। बड़वाहा दोस्तों हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। यहीं पर दोस्तों आपका मंदसौर आ जाता है। कौन सा? मंदसौर। मंदसौर दोस्तों किस नदी के किनारे होगा? तो मंदसौर दोस्तों हमारा शिवना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बड़वानी। बड़वानी दोस्तों हमारा नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखना, ठीक है। और राजगढ़ शहर आ जाए, राजगढ़ जिला है दोस्तों, है ना। यहाँ से नदी निकलती दोस्तों पार्वती नदी, है ना। किस नदी किनारे? पार्वती। अगर पार्वती ना मिले तो दोस्तों और ध्यान रखना इसका, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नहीं तो नेवज। क्या मिलेगा? नेवज। और नेवज का प्राचीन नाम दोस्तों निर्विंध्या है, याद रखना। अगला है मांडू। मांडू दोस्तों हमारा कहाँ है? तो मांडू नर्मदा नदी के किनारे शहर है, याद रखना, स्टार लगा लेना भी इस क्वेश्चन पे, ठीक है। मांडू कहाँ है? तो नर्मदा नदी के किनारे आएगा। और आष्टा आपसे पूछ ले, आष्टा सीहोर के आष्टा से ही पार्वती नदी निकली है। और आष्टा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये हमारा पार्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है चरण पादुका।
चरण पादुका दोस्तों छतरपुर ये कहाँ है दोस्तों, उर्मिल नदी के किनारे स्थित है। चरण पादुका उर्मिल नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे शिवपुरी की बात आए तो शिवपुरी दोस्तों है ना, याद रखना सिंध नदी के किनारे है। शिवपुरी किस नदी के किनारे होगा, तो दोस्तों ये हमारा सिंध नदी के किनारे स्थित होगा। अगला है भोजपुर। भोजपुर दोस्तों रायसेन जिला, याद रखना ये बेतवा जिले बेतवा नदी के तट पर स्थित है ना, बेतवा नदी के किनारे अपन कह सकते हैं। तो भोजपुर बेतवा नदी याद रखना। यहीं पे दतिया आपसे पूछे तो दतिया दोस्तों हमारा सिंध नदी है ना, दतिया दोस्तों सिंध नदी, और शिवपुरी भी दोस्तों हमारा सिंध नदी हो जाएगा। फिर आता है सांची। सांची दोस्तों कहाँ है, तो सांची बेतवा नदी के किनारे है रायसेन जिले में, ठीक है। और सोनकच्छ आपसे पूछ ले है ना, देवास का सोनकच्छ के बावली गांव से दोस्तों काली सिंध नदी निकली है। कौन सी नदी, काली सिंध नदी, कहाँ से, सोनकच्छ से निकली है। अगला है विदिशा। विदिशा किस नदी के किनारे, तो विदिशा दोस्तों आपका बेतवा नदी के किनारे है। किसके किनारे, बेतवा नदी के किनारे हो जाएगा। वहीं पे एक शहर है दोस्तों सारंगपुर, ठीक है, ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखना। तो सारंगपुर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जो किनारे है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सारंगपुर तहसील है। तो दोस्तों ये काली सिंध नदी के किनारे शहर है, ठीक है। तो काली सिंध नदी के किनारे सारंगपुर हो जाएगा। फिर है चंदेरी। चंदेरी किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों बेतवा नदी के किनारे है। चंदेरी कहाँ, अशोकनगर में पड़ता है, याद रखना। वहीं पे बुरहानपुर की बात करें, बुरहानपुर की बात करें तो दोस्तों ये हमारा ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ठीक है। ओरछा। ओरछा की बात करूं तो दोस्तों ये हमारा बेतवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, दोस्तों ये हमारा बेतवा नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। तीसरा आता है दोस्तों बालाघाट। क्या आएगा दोस्तों, बालाघाट। बालाघाट जो स्थित है दोस्तों ये वैनगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, वैनगंगा नदी के किनारे है। तो ये नदी वाला टॉपिक दोस्तों आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रमुख नदियाँ, उनके किनारे जो शहर है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। कल से दोस्तों मैं जिलेवार जो जानकारी है वो आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, एक या दो जिले की एक साथ में, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।